दिखता है। ये देखकर मंगत लाल ठगी की एक तरकीब सोचता है और जोर से बोलता है, तोते जा और बस स्टैंड पर बस वाले को रोक कर रखना, कहना मैं आ रहा हूँ बस थोड़ी देर में। मंगत लाल के ऐसा कहने पर तोता बस स्टैंड की तरफ उड़ जाता है। ये देखकर बिरजू को लगता है कि सच में ये तोता अपने मालिक का कहा मान रहा है। वाह भाई साहब, क्या ये तोता सच में तुम्हारा कहा मानता है? हाँ, ये मेरा दुलारा और आज्ञाकारी तोता है। ये तो मेरे बहुत काम का है। मैं साइकिल चला चला कर थक जाता हूँ, ये मेरा काम आसान कर देगा। आप क्या सोच रहे हैं? ये तोता खरीदने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ये मैं कभी नहीं दूंगा। ये मेरे बहुत काम का तोता है। ओ भाई, ये तोता प्लीज मुझे दे दो ना, मैं तुमको इसका सही दाम दूंगा। मंगत लाल साफ मना कर देता है। इससे बिरजू को और भी यकीन हो जाता है कि ये तोता सच में बहुत काम का होगा, इसलिए मंगत लाल नहीं देना चाहता है। फिर वो उसे थोड़ा ज्यादा पैसे देने को कहता है। भाई, मुझसे तुम इसके 200 रुपए ले लो और ये मुझे दे दो। नहीं भाई, इतना कीमती तोता 200 में तो बिल्कुल नहीं दूंगा। अरे भाई प्लीज मुझे दे दो ना। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें कितने चाहिए? कम से कम 1000 रुपए। हालांकि ये भी कम ही है, लेकिन मैं मान जाऊंगा। मंगत लाल के 1000 रुपए मांगने पर बिरजू थोड़ा सोचता है, लेकिन फिर तोते की काबिलियत को देखकर मान जाता है। ठीक है भाई, अब तोता मुझे दे दो, ये मेरा कहा मानेगा ना? हाँ, अब तक तो ये मेरा कहा मानता था, लेकिन अब मैं इसके कान में कह दे रहा हूँ कि अब से तुम इसके मालिक हो और ये मेरी नहीं सुनेगा, सिर्फ तुम्हारी मानेगा। बिरजू उस तोते को लेकर अपने घर चला जाता है और वहां जाकर उस तोते को संदेश देने भेज देता है। पर वो तोता लौट कर नहीं आता। वो सुबह से शाम तक इंतजार करता है और फिर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। लगता है उस आदमी ने मुझे ठग लिया। रुको, अभी उसको मैं ढूंढने जाता हूँ, फिर उसको बताऊंगा। इधर मंगत लाल फिर से किसी और को ठगने के लिए वही रास्ते से जा रहा होता है। तभी बिरजू उसे वहां मिल जाता है और कहता है, अरे भाई, तुमने मुझे ठग लिया। उस तोते को मैंने संदेश देकर भेजा तो वो वापस ही नहीं आया। तुम क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें क्यों ठगूंगा? मैंने तो तुम्हें अपना दुलारा तोता दे दिया। तो फिर वो वापस क्यों नहीं आया? तुमने उस तोते को जहां संदेश पहुंचाने भेजा था, वो जगह पहले उसे दिखाई थी। नहीं भाई, मैंने तो ऐसा नहीं किया था। तो वो वापस कहां से आएगा? तुमने तो मेरा तोता ही घुमा दिया। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरा तोता बेचारा कहां चला गया? मंगत लाल को ऐसे रोता देखकर बिरजू को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो वहां से अपना उदास चेहरा लेकर चला जाता है। इधर मंगत लाल ठगी करके बहुत खुश होता है। अगले दिन हरिया नाम का एक लड़का नौकरी की तलाश में भटक रहा होता है और तभी मंगत लाल भी साधु का रूप बनाए वहां से गुजर रहा होता है। हरिया को देखकर मंगत लाल बोलता है, बालक, मैं तुम्हारी परेशानी जानता हूँ। तुम अपनी नौकरी को लेकर परेशान हो ना? लगता है ये बाबा अंतर्यामी है, मेरे बिना कुछ कहे ही मेरी परेशानी जान गए। बेटा, तुम परेशान ना हो। मेरा एक कहा मान जाओगे तो तुम्हारी सब परेशानी खत्म हो जाएगी। हरिया नौकरी को लेकर वैसे ही परेशान था, तो बाबा की कही सारी बातें उसे सही लगने लगती हैं।
और वो मन में सोचता है कि क्यों ना इनका कहा करके देख लूं। हाँ बाबा, बताइए, मैं जरूर करूंगा। बेटा, तुम अगर 500 रुपए अपनी नौकरी के दाम पर मुझ जैसे भिक्षुक को दान करोगे तो तुम्हारी नौकरी 10 दिनों में लग जाएगी। मंगत लाल के इतना कहने पर हरिया थोड़ा परेशान होता है, पर बाबा की बातें सही समझकर वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर्म भरने के लिए घर से मिले 1000 रुपए में से 500 वो मंगत लाल को दे देता है। ये लो बाबा 500, लेकिन मेरी नौकरी तो लग जाएगी ना? हाँ बेटा, जरूर 10 दिन बाद लग जाएगी। हरिया अपने घर की तरफ निकल जाता है और मंगत लाल उससे ठगी करके बड़ा खुश होकर अपने घर चला जाता है। 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन हरिया की कोई नौकरी नहीं लगती। वो गली गली उस बाबा को ढूंढता है, लेकिन वो असली बाबा हो तभी तो कहीं दिखे, वो उसको कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन एक बिल्डर उसके गांव में आता है। वो सभी लोगों को अपना ऑफर बताता है। आप लोगों के लिए सुनहरा ऑफर है। आप लोग मुझे 1 लाख रुपए देंगे तो मैं बस 6 महीनों में 1 लाख पर 10,000 इंटरेस्ट दूंगा। क्या तुम सच में इतना बड़ा ऑफर दे रहे हो? कहीं तुम धोखा तो नहीं दोगे? नहीं साहब, मैं धोखा नहीं दूंगा। आप मेरा चेक ले सकते हैं, मैं साइन करके दूंगा। बिल्डर के ऐसा कहने पर मंगत लाल को बड़ा लालच आ जाता है। मैं कुछ पैसे देकर देखता हूँ। मंगत लाल बिल्डर को 5 लाख देता है। फिर जब 6 महीने बीत जाते हैं तो उसे बड़ा ही अच्छा रिटर्न मिलता है। फिर ये तरीका जानकर मंगत लाल भी दूसरे गांव में जाकर ऐसे ही लोगों से बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके एक बैंक का चेक साइन कर लोगों को दे देता है। फिर घर आकर पैसे गिनता है। आपको इतने सारे पैसे कहाँ से मिल गए? मैं पैसे मांगती हूँ तो आप मुझे नहीं देते। अब तुम मेरे पैसे को नजर लगा रही हो, हैं? मेरी इतनी अच्छी आमदनी हो रही है, अब चलो जाओ यहाँ से। मंगत लाल अपनी पत्नी को डांट कर भगा देता है। जैसे ही लोगों को दिया हुआ समय पूरा होता है तो वो अपना बैंक खाता बंद करवा देता है। फिर वो लोग उस खाते से पैसे नहीं निकाल पाते और मंगत लाल की बहुत खोज करते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलता। इधर मंगत लाल, मैं बहुत ही अमीर बन गया हूँ। इतने सारे पैसे कमाकर मजा आ गया।